ओम नमो शिवाय। श्रावण मास की कथा का महत्व। दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको श्रावण मास की कथा सुना रहे हैं। ये कथा धन, वैभव और लंबी आयु व शिव पूजा का प्रतीक है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक सुने व समझें। वीडियो को अंत तक सुने ताकि आपको इसका पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें ताकि समय समय पर आपको नए वीडियो प्राप्त होते रहें। अब कथा का आरंभ करते हैं, जो कि इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक धनी व्यक्ति था, जिसके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ था, पर संतान सुख नहीं था। इस बात का दुख उसे हमेशा ही सताता रहता था। लेकिन पति पत्नी दोनों ही शिवजी के पक्के भक्त थे। उनकी अटूट श्रद्धा व भक्ति को देखकर माँ पार्वती ने एक दिन भगवान शिवजी से उनकी सूनी गोद भरने का आग्रह किया। भगवान शिव मान गए और उसके कहने पर उस पति पत्नी को एक बालक के रूप में संतान दी। परंतु बालक के जन्म लेते ही आकाशवाणी हुई कि ये बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति में उसकी अल्प आयु की चिंता सताने लगी। उसने अपने पुत्र का नाम अमर रखा और उसको काशी में विद्या प्राप्ति के लिए अपने साले के साथ और उसके मामा के साथ काशी भेजा। जाते समय वह रास्तों में ब्राह्मणों को दान पुण्य करते एक नगर में पहुंच गए, जहां पर एक राजा की राजकुमारी के विवाह का समारोह था। राजकुमारी का जिससे विवाह होना था, वह व्यक्ति एक आंख से काना था। दूल्हे वालों ने ये बात लड़की के परिवार वालों से छिपा कर रखी थी, लेकिन उनको ये भी डर था कि अगर ये बात का पता राजा को लग गया तो परिणाम अच्छा ना होगा। इसलिए दूल्हे के घर वालों ने अमर से झूठ मूठ का दूल्हा बनने का आग्रह किया, जो अमर ने मान लिया। अमर उस लड़की को सारी सच्चाई उसकी चुनरी पर लिख दी, क्योंकि वह उसे धोखे में नहीं रखना चाहता था, और आप काशी विद्या प्राप्ति के लिए चल पड़ा। राजकुमारी उसका इंतजार करती रही, क्योंकि उसने उसका संदेश पढ़ लिया था। उसने अमर को ही अपना पति मान लिया था। जब अमर काशी से विद्या प्राप्त करके वापस आया, तब अमर 12 साल का भी हो गया था। एक दिन वह शिव मंदिर में भोले बाबा पर फूल पत्तियों से भक्ति में लीन था और यमराज उसके प्राण लेने आ गया। लेकिन इससे पहले भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु का वरदान दे दिया। यमराज को इसलिए खाली हाथ लौटना पड़ा। बाद में अमर शिव कृपा से अपनी पत्नी और मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करके अपने घर लौटा। इसलिए आयु व स्वास्थ्य की शुभता के लिए इस श्रावण मास की कथा का महत्व माना जाता है, जो शिव पूजन के साथ की जाती है। दोस्तों, आपको विषय समझ में आ गया होगा।
अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए अगले नए वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलूँगा। धन्यवाद।